हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के साथ। यस, ये एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों ने भी यहाँ पे करना है। मतलब एक लिस्ट बनानी है आप सभी लोगों ने। किस चीज़ की लिस्ट? तो दोस्तों मान के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिस टॉपिक के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए, वही टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। उसी के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपके पास 10 करोड़ आ गया। ठीक है, मान के चलिए अकाउंट में आज 10 करोड़ क्रेडिट हुआ, तो वो पैसा मतलब आप क्या करोगे उस पैसे का? ठीक है, ऑब्वियसली उस पैसे का खर्च तो करेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे। ठीक है, तो क्या करना है आपने? उस चीज़ों की लिस्ट बनानी है। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को आप चाहो तो पॉज कर सकते हो और वो लिस्ट बना सकते हो। अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। सो एक्सपेक्ट करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, लिस्ट यहाँ पे बनाई होगी, तो फिर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं। सो 10 करोड़ आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले उनकी चॉइस क्या होगी, क्या खरीदा होगा? यस, घर खरीदा होगा। ठीक है, और कोई छोटा मोटा घर नहीं भाई, एटलीस्ट 5-6 करोड़ का तो लोगों ने घर यहाँ पे खरीद ही लिया होगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। देन यस, ड्रीम कार। ठीक है, नॉर्मल गाड़ी नहीं भाई, ड्रीम कार। 1-2 करोड़ की, 2-3 करोड़ की तो गाड़ियाँ भी यहाँ पे ले ली होगी। बहुत सारे लोगों ने और भी क्या प्लान किया होगा? यस, हॉलीडे टूरिज्म की अगर हम लोग बात कर ले, विदेश में घूमना। ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्लानिंग भी यहाँ पे करके यहाँ पे रखेगी। बहुत सारे लोगों ने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे की होगी। यस, तो मतलब क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि 10 करोड़ अगर आपके पास यहाँ पे आ गए, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, उस पैसे को लिटरली उड़ाया है। ठीक है, और दोस्तों यही से शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर मैं रिच डेफिनेशन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, रिच मतलब करोड़पति की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि 99% लोग यहाँ पे करोड़पति है नहीं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो करोड़पति का जो डेफिनेशन है, उसमें आप कह सकते हैं लेस देन 1% लोग आपको इंडिया में करोड़पति देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर आपने भी, अगर ये लिस्ट अगर इसी प्रकार से यहाँ पे बनाई होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 करोड़ अगर आपके पास है, तो आप उससे क्या क्या खरीदोगे? ठीक है, एंड अगर आपने लग्जरी गाड़ी ली होगी, घर ले लिया होगा, ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स प्लान यहाँ पे कर लियोगे, और 10 करोड़ में से 7-8 करोड़ अगर आपने भी यहाँ पे उड़ाए होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे फिर रिच कैटेगरी में यहाँ पे नहीं आओगे। फिर आप 99% में ही, जो मैक्सिमम जनता हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसी कैटेगरी में आप यहाँ पे आ सकते हो। सो मतलब क्या है दोस्तों कि देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे करोड़पति बनना है, ठीक है, सो बेसिकली 3 रूल होते हैं करोड़पति बनने से रिलेटेड। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, मैं बना दूंगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों एक गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, तो फिर आप कह सकते हो कि आप उस दिशा में बढ़ सकते हो। ठीक है, करोड़पति मतलब रिच की डेफिनेशन आप कह सकते हो, आज भी 1 करोड़ की वैल्यू अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, और दोस्तों वो गोल्डन रूल हम लोग को कौन सा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है बट वो अप्लाई नहीं कर पाते। बोलते ना कि ईजी चीज़ ही सबसे मुश्किल होती है करने के लिए। सुनने के लिए ईजी है, बट करने के लिए जाएंगे, अरे यही करना है कि ये तो हमें भी पता है, पता तो सब कुछ है, बट एक्शन नहीं होता है। और वो कौन सी चीज़ होती है दोस्तों? यस, सेविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एंड मैं आप लोगों को लिटरली यहाँ पे प्रूव करके यहाँ पे बताऊंगा। मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि सर करोड़पति बनना है, तो पहला तो स्टेप ये होना चाहिए कि भरपूर पैसा आना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं दोस्तों। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों सेविंग। मतलब क्या है, जो पैसा आया है वो बचाना आना चाहिए दोस्तों। अगर वो कला आप में है, तो फिर आप करोड़पति, रिच बनने की दिशा में आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। अन्यथा काफ़ी यहाँ पे मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैं कोई ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि 2 प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। केबीसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ये शो तो आपको पता है कितना पुराना शो है, और इसमें तो बहुत सारे लोग जीते हैं। इनको तो आप ज़रूर यहाँ पे जानते होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, तो ये कौन है? सुशील कुमार। और सुशील कुमार जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन्होंने 5 करोड़ जीता था कौन बनेगा करोड़पति 2011 की अगर बात करें तो। ठीक है, एंड अभी आपको बताना चाहूँगा 2020 में इन्होंने खुद को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर यहाँ पे किया था, बिकॉज इनका ऑल मनी
इनका हम लोगों को यहाँ पे डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। मतलब क्या है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 5 करोड़ विनर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, लॉस्ट ऑल द मनी। क्यों? बहुत सारे वेरियस रीज़न है। देन अल्कोहल को भी एडिक्ट यहाँ पे हो गए। अभी सर्वाइवल के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इनको दूध बेचना पड़ रहा है। अभी टीचिंग का भी वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। चलो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो एक विदेश का भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख लेता हूँ। यूके का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूके में एक व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे हुई थी। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, और ये हाथ में क्या लेकर बैठे हुए? तो दोस्तों ये हाथ में क्या है पता है? ये चेक है। चेक आप कह सकते हो या फिर लॉटरी विनिंग से रिलेटेड दोस्तों ये टिकट उनके पास देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनको लॉटरी लगी थी दोस्तों। इनका नाम क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, माइकल कैरोल। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर नाम है दोस्तों। विकिपीडिया के ऊपर आपको इनके आर्टिकल्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, माइकल कैरोल की अगर मैं बात कर लूँ, 2002 का केस है दोस्तों। कितना जीते थे आप देख सकते हो, 97,36,131 क्या जीते थे दोस्तों, पाउंड में जीते थे, पाउंड में। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, आज के ज़माने में कितना पाउंड होता है आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इंडियन रुपये की अगर बात कर लूँ ना, तो मोटा मोटी 100 करोड़ रुपया दोस्तों इनको लॉटरी लगी थी। 100 करोड़ की लॉटरी 2002 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, और एज कितना था पता है उनका, केवल 19। यस, ये देखो नवंबर 2002 में इनको यहाँ पे क्या लगी थी, नेशनल लॉटरी यहाँ पे लगी थी। कितना, 100 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे मिला था दोस्तों। जस्ट इमेजिन 100 करोड़ का अमाउंट। एंड राइट नाउ अगर आप चेक करोगे इनका ऑक्यूपेशन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कचरा उठाने वाला काम होता है ना दोस्तों, वो ये करते हैं। देखिए काम कोई छोटा मोटा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी जिसके पास 100 करोड़ है ना भाई, मज़े करो लाइफ में। ठीक है, आप ये काम क्यों कर रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। एंड आप देख भी सकते हो दोस्तों, नोन फॉर व्हाट, विनिंग द लॉटरी एंड स्क्वाड्रिंग हीज प्राइज विनिंग। स्क्वाड्रिंग मीन्स व्हाट, बर्बाद कर दिया, पैसे को उड़ा दिया दोस्तों। ठीक है, मतलब 100 करोड़ उनके पास यहाँ पे थे दोस्तों, उन्होंने लिटरली पैसे को उड़ा दिया। और ये देखो, ये उनकी फिलहाल पिक्चर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वो वापस गार्बेज उठाने का काम यहाँ पे करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन वो गोल्डन रूल फॉलो यहाँ पे नहीं कर पाए। मतलब अरे भाई इतना बड़ा पैसा यहाँ पे मिला है तो एटलीस्ट कुछ तो सेव यहाँ पे करना था, सेविंग यहाँ पे करनी थी। कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ ले ली दोस्तों। देन उसके बाद रेस्टोरेंट्स की बात कर ले, ठीक है, कैसीनोस की बात कर ले, गैम्बलिंग की अगर हम लोग बात कर ले, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें कर ली कि आप देख सकते हो 2020 में, मतलब एग्जैक्टली आप कह सकते हो 2020 में नहीं, 2012 में। ठीक है, 2002 में उनको लॉटरी लगी थी, 2012 में 10 साल के बाद। ठीक है, आप देख सकते हो वापस वो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, ये गोल्डन रूल सुनने के लिए लगेंगे अरे यार मेरे को तो लगा था कि यहाँ पे अमीर मतलब कुछ तो शॉर्टकट कोई तो सर बताएंगे, यहाँ पे कोई तो ऐसा इंडिया का मैप दिखाएंगे, यहाँ पे कोई ज़मीन है वहाँ पे जाके खोदो तो क्रूड ऑयल निकलेगा या फिर सोने की खान निकलेगी और मैं अमीर बनूंगा। ये चीज़ें भाई साहब ये पिक्चर में होती है। ठीक है, ये रियल लाइफ में तो होती है नहीं। सो गोल्डन रूल क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बचाना आना चाहिए पैसे को, वरना पैसा कभी ना कभी अगर आपके पास आ भी जाएगा तो वो टिकेगा नहीं। और इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा यहाँ पे, एंड प्रूफ भी आप देख सकते हो। ऐसे कितने एग्जांपल मिलेंगे, तो मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिए। अगर मैं 10-15 एग्जांपल लेते बैठूंगा तो ये वीडियो घंटे की बन जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा 1-2 घंटे की भी बन सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनके पास क्या हुआ, इतना भारी पैसा आया बट वो उसको मैनेज ही यहाँ पे नहीं कर पाए। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक और गोल्डन रूल है, कौन सा, कि सेट लिमिट्स, खुद का लिमिट यहाँ पे बनाओ, आपके खुद के लिमिट, नो योर लिमिट्स, ये आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होने चाहिए कि कितना लिमिट आपका है करके। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोग अपने लिमिट्स को सेट ही यहाँ पे नहीं करते। लिमिट मतलब क्या, देखिए लाइफ में सबको चाहिए, फ़ोन चाहिए, हाँ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको यही बात बताई थी कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बियॉन्ड लिमिट जाके लोग काम करते हैं एंड फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर फ़ोन वो एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते 20,000 का, वो 1 लाख का फ़ोन लेके आएंगे, फिर उनके बैंड बचती है। अगर वो घर अफोर्ड कर सकते 2 करोड़ का, वो 4 से 5 करोड़ के घर के लिए जंप करेंगे, फिर बैंड बचती है। अगर वो गाड़ी 5 लाख की अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, वो बड़ी एसयूवी लेके आ जाएंगे 25 से 30 लाख वाली, और इतनी EMI लेके आ जाएंगे कि उसके कर्ज के चलते वो इतने दब जाएंगे कि बैंड ही बच जाएगी। सो ये दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न होता है, ये वाला जो गोल्डन पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपने यहाँ पे वर्क करना है सबसे पहले। तभी जाके आप जो ड्रीम कर रहे हो कि मुझे रिच बनना है, करोड़पति बनना है, उसके दिशा में आप सक्सेसफुली बन पाओगे। देखिए अगेन कह रहा हूँ कि मेरे बात का गलत अर्थ मत निकाल लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंजूसी करो करके, ठीक है, कि सेविंग करना है मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए तो चलो पंखा AC TV सब बंद करके सो जाते, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
जो फिजूल के खर्चे होते हैं, ठीक है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा लिमिट होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए, तो आप एक सही दिशा में यहाँ पे जाओगे। और इन लोगों के साथ अगर मैं बात करूँ, मतलब चाहे आप सुशील कुमार की बात कर ले, या फिर यहाँ पे माइकल कैरोल की बात कर ले, या फिर अन्य किसी और की बात कर ले, इनमें यही एक पॉइंट की कमतरता थी कि आ गया पैसा तो आ गया भाई, रातों रात करोड़पति बन गए, बट टिक नहीं पाया भाई। आप देख सकते हैं, एक 2011 में करोड़पति बने थे, 2020 में बैंकक्रप्ट यहाँ पे हो गए, और दूसरों की बात करें 2002 में करोड़पति यहाँ पे बने थे, कुछ ज़्यादा ही करोड़पति बन गए थे भाई, 70-80 करोड़, 100 करोड़, मतलब कितना अमाउंट होता है। स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि वो बैंकक्रप्ट यहाँ पे हो गए 10 साल में। इसमें एक और क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर होता है, फिगर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे 5 करोड़ था अमाउंट, यहाँ पे 100 करोड़ था, कितना फर्क है देखिए, 20 गुना, 1000 गुना भी होता ना दोस्तों तो भी एंडिंग वही होती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपका प्रिंसिपल, आपका जो फंडास है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप में वो नेचर ही नहीं है, आपका पैसा बचाने का, सेविंग का नेचर ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, तो कितना भी दे दो, 1000, 10,000 करोड़, कितना भी दे दो भाई, ठीक है, वो अल्टीमेटली चीज़ें जीरो ही होने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप वर्क यहाँ पे करोगे, सेविंग प्रॉपरली करके, प्लानिंग करके चलोगे, ठीक है, पैसा तो कमाना आना ही चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बचाना आना चाहिए। जो कमा रहे वो बचाना अगर नहीं आता है तो फिर जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि कितना भी कमाओ, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी सैलरी डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20, कितना भी हो जाए, अल्टीमेटली आप इतना ज़्यादा उसके खिलाफ खर्चा करके लेके आओगे कि आपके नेट हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, अल्टीमेटली आप बैंकक्रप्ट ही हो जाओगे। सो ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना दोस्तों, इसके ऊपर वर्क करना है, फिर आप धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहला गोल्डन रूल मैंने आपको बताया, इसके बाद आगे के और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप और आगे धीमे धीमे करके यहाँ पे बढ़ सके। सो फिलहाल आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।